नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जहां हवा में मौत की साएं बनी घुली हुई है और एक छाया सी कोई आकृति पहाड़ी रास्ते पर चुपचाप सरक रही है। उसके हाथ में नहीं कोई हथियार बल्कि एक ऐसा राज जो दो मुल्कों को लहूलुहान कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर वही छाया जो दुश्मनी की आग बुनने आई हो अचानक एक ऐसी लौ से टकरा जाए जो ना सिर्फ उसे जला दे बल्कि उसके दिल की हर दीवार को ढहा दे। ये कहानी है एक चीनी जासूस की जो हिमालय की ठंडी चोटियों के बीच भारत की धरती पर उतरी, सोचकर कि वो सब कुछ चुरा लेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि इंतजार कर रहा है एक ऐसा पहाड़ी योद्धा जिसकी वफादारी की जड़ें इतनी गहरी होंगी कि प्रेम भी उनके आगे फीका पड़ जाए। ये कथा ना सिर्फ आपके रक्त को उबाल देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या मोहब्बत दुश्मनी को हरा सकती है या वतन की मिट्टी ही अंतिम न्याय करती है। अगर आपका दिल धड़क रहा है तो रुकिए मत, लाइक दबाइए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। आइए डूबते हैं इस रहस्यमय सफर में। शिमला की ऊंची पहाड़ियों में जहां बादल भी सांस लेने से पहले ठिठक जाते हैं, एक गुप्त चीनी सैन्य चौकी में सन्नाटा पसरा था। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की खुफिया शाखा पीएलए इंटेलिजेंस की एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। खबर मिली थी कि भारतीय सेना लद्दाख के पास एक गोपनीय अभ्यास करने वाली है। नए हथियारों का परीक्षण, साथ ही संचार कोड्स का अपडेट। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मेज पर मुट्ठी ठोकते हुए कहा, ये कोड हमारे पास होने चाहिए वरना हमारी सीमा पर खतरा मंडराएगा। कौन जाएगा? कमरे के कोने से एक साफ आवाज गूंजी, मैं जाऊंगी सर। ये थी ली वेई, एक कुशल महिला एजेंट। उसकी आंखों में ठंडा विश्वास चमक रहा था। मैं उनके दिलों में घुस जाऊंगी और सारा रहस्य चुरा लूंगी। फैसला हो गया। ली वेई को एक हिमाचली गांव की साधारण विधवा के भेष में भेजा गया। नया नाम कमला देवी, उम्र 28 वर्ष, फर्जी दस्तावेज तैयार, आधार, वोटर आईडी, सब कुछ। गुप्त दरों से पार होकर वो भारत में दाखिल हो गई। उधर मनाली के एक छोटे से गांव में रिटायर्ड मेजर विक्रम रावत अपनी बुजुर्ग मां के साथ रहते थे। पत्नी के देहांत के बाद घर सूना पड़ गया था। उनका बेटा अर्जुन आर्मी का कर्नल था और ज्यादातर लद्दाख की पोस्टिंग पर रहता। मेजर को एक नौकरानी की दरकार थी। स्थानीय एक महिला के जरिए कमला को काम मिल गया। विक्रम ने उसे घर का एक छोटा सा कमरा दे दिया। कमला ने धीरे धीरे सब संभाल लिया, सुबह की चाय, कमरों की सफाई, मंदिर में अगरबत्ती जलाना। लेकिन ये सब दिखावा था। असल में वो घर में छोटे छोटे कैमरे और माइक छिपा रही थी। किताबों की अलमारियों में, रसोई के कोनों में। मेजर विक्रम के घर अक्सर आर्मी के ऑफिसर आते सलाह लेने। कमला उनकी बातें चुपके से रिकॉर्ड करती। रात को एक सैटेलाइट डिवाइस से एन्क्रिप्टेड डेटा बीजिंग के सर्वर पर भेज देती। कोई शक की किरण भी ना पड़ी। सब कुछ पहाड़ी हवा की तरह शांत और पारदर्शी। उसके पड़ोस में रहता था कर्णवीर, 32 वर्ष का बीएसएफ जवान, लंबा कद, कंधों पर पहाड़ सा बोझ। वो अक्सर मेजर के पास आता, पुरानी यादें ताजा करने। एक शाम जब उसने कमला को पहली बार देखा, लाल ऊनी शॉल ओढ़े, चाय का ट्रे थामे, तो मन में हलचल हुई। इतनी सलीकेदार औरत, ये नौकरानी। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। कर्णवीर ने पूछा, कमला जी, आपकी आंखों में तो कोई कहानी छिपी लगती है, कभी पढ़ाई की? कमला ने सिर झुकाकर कहा, थोड़ा बहुत साहब, अब तो जिंदगी ही गुरु है। बातें बढ़ी। कर्णवीर को कमला की सादगी भा गई। वो बहाने ढूंढता, कभी सेब का डब्बा लाकर तो कभी ऊनी स्वेटर देकर। कमला को ये खलता, लेकिन मिशन के लिए मुस्कान बरकरार। वो जानती थी शक की एक चिंगारी सब जला सकती है। फिर भी वो दूरी बनाने लगी। प्रेम उसके शब्दकोश में ना था, सिर्फ कर्तव्य। लेकिन कर्णवीर अब सीमाएं तोड़ने लगा। एक ठंडी रात चांदनी में लिपटा वो कमला के कमरे के पिछली जाली के पास खड़ा हो गया। मन में एक अधूरी तड़प, देख लूं ये अकेली रातें कैसे काटती है। लेकिन जो दिखा वो सपना नहीं, सच्चाई थी। कमला लैपटॉप पर झुकी, डेटा टाइप कर रही थी। स्क्रीन पर चीनी कोड्स चमक रहे और डिवाइस से सिग्नल जा रहा था सीधा बीजिंग की ओर। कर्णवीर के पैर जम गए। वो चुपचाप लौटा। रात भर नींद न आई। सुबह मौका पाकर उसने कमला को रोका, तुम कौन हो? रात को क्या कर रही थी? कमला का चेहरा पीला पड़ गया। खतरा महसूस हुआ, या तो पकड़ या मौत। लेकिन दिमाग तेज था। मैं बताऊंगी, लेकिन वादा करो किसी को ना कहना। जो तुम चाहो मैं कर लूंगी। कर्णवीर का दिल धक से रह गया। ठीक है, आज रात मेरे पास आना। उस रात क्या हुआ? शरीर का स्पर्श या मन का जाल? मुश्किल सवाल, लेकिन उसके बाद सब बदल गया। कमला ने डेटा भेजना छोड़ दिया। उसके अंदर तूफान मच गया। मिशन या ये नया बंधन? कर्णवीर भी उलझा। उसने चुपके से सारे डिवाइस हटा दिए। आंखों में मोह था, लेकिन सीने में वतन की धड़कन। एक शाम दोनों बालकनी में बैठे, हिमालय की चोटियां निहारते। कमला बोली, ये बर्फीले पहाड़ कर्णवीर, कभी सोचा उन्हें गले लगा लूं? लेकिन मेरी किस्मत तो ठंडी ही है। कर्णवीर की आंखें नम हो गईं। वो कुछ न कहा, बस हाथ थाम लिया। उधर चीन में बेचैनी, डेटा बंद। पीएलए ने प्लान बनाया, ऑपरेशन हिमालय शैडो। पुरानी एजेंट को भूलो, अब सीधा हमला। 4 घुसपैठिये लद्दाख बॉर्डर से घुसे। टारगेट मेजर विक्रम का घर, जहां अफसरों की मीटिंग थी। कर्णवीर को पुराने साथियों से हवा मिली। सीमा पर संदिग्ध हलचल, वह सतर्क। कमला के पास पहुंचा, तुम छुपा रही हो कुछ, तुम्हारा देश क्या रच रहा है? कमला खामोश, आंखों में भय, होठों पर ताला। कर्णवीर ने कमरा छान मारा। एक छिपा कैमरा मिला, अभी भी चालू। रिकॉर्डिंग्स उसके सीनियर को सौंपी। रात को झगड़ा। कर्णवीर चीखा, सच बोलो, अभी भी उनके साथ हो? हमले की खबर क्यों न दी? कमला रो पड़ी, माफ करना, मैं अब सिर्फ अपनी जिंदगी जी रही हूँ। कर्णवीर का मन पिघला।
लेकिन चेहरा पत्थर। फिर वो रात, आतंकी दहाड़े, गोलियां, विस्फोट, लेकिन इंडियन आर्मी तैयार। कर्णवीर की टीम ने सबको धर दबोचा। एक आतंकी के पास कमला के कोड्स मिले। सच खुला। हमले के बाद कर्णवीर ने कमला को बुलाया। जाओ, वापस लौट जाओ, तुम्हारी सारी करतूतें हमारे पास। वफादारी के नाम पर केस न चलेगा, लेकिन याद रखना, सबूत बाकी रहेंगे। कमला हाथ जोड़ती। कर्णवीर, गलती की, लेकिन दिल से प्यार किया। वह मुस्कुराया, आंखें गीली। ये प्यार नहीं, धोखा था, और मैं धोखे में ना जीता। कुछ दिनों बाद डिप्लोमेटिक चैनल से कमला चीन लौटी। ली वेई का नाम फिर जागा। एक रात उसने फोन किया, धमकी से, मैं लौट रही हूँ। कर्णवीर शांत। हम वही हैं जो मोहब्बत में भी वतन न भूलें और छल पर जवाब देना जानते हैं। 6 महीने गुजरे। कर्णवीर ऑपरेशन तिब्बत स्टॉर्म पर चीन की सीमा में घुसकर एक हथियार फैक्ट्री उड़ाना, लेकिन अंदर एक परछाई, ली वेई। पीएलए ने टास्क दिया, कर्णवीर को मारो। कराची की तरह बीजिंग के पास एक मीटिंग में जनरल ने कहा, दिल का वो दाग मिटाओ, आजाद हो जाओ। ली चुप, चेहरा बेजान। कर्णवीर फैक्ट्री पहुंचा। नया भेस, 2 साथी। हमला हुआ, धमाके गूंजे, लेकिन घेराबंदी, गोलियां। तभी एक काली शॉल में ली वेई। 2 फायर, 2 दुश्मन गिरे। कर्णवीर स्तब्ध। मेरी जान क्यों बचाई? ली की आंखें नम। क्योंकि मेरी रूह अब चुप न रह सकती। मारने ना आई, खुद को बचाने आई। शक हुआ। ली ने बंदूक गिराई। माफी मांगती हूँ, मौका दो, सब खोल दूंगी। कर्णवीर, चलो भारत आओ। ली भारत पहुंची। इंटेरोगेशन में उसके बयान बम साबित हुए। हिमालय शैडो, फंडिंग, सब उजागर। भारत ने यूएन में चीन को बेनकाब किया। कर्णवीर बोला, एक गद्दार ने इंसानियत चुनी। हम नफरत से नहीं, सत्य से जीतते हैं। ली जेल में हर रोज रामायण पढ़ती, मौन व्रत, प्रायश्चित। कर्णवीर मिला। ली बोली, तुम्हें खोकर खुद पाई, अब यही मरना चाहती। वह गद्दारी की माफी न मिले, लेकिन शांति मिल सकती है। 5 साल बाद अच्छे बर्ताव पर रिहा। जेल के बाहर सिर्फ कर्णवीर। ली खड़ी, शब्द अटके। वह चलो, सरहद तक छोड़ दूं। गाड़ी नाथुला की ओर, चुप्पी जो शब्दों से गहरी। ली बोली, लगा था ना देखोगे। कर्णवीर, सजा दी, अब मोक्ष दूं, कर्तव्य है। आंखें गीली, लेकिन आंसू ना गिरे। नाथुला पर आखिरी पल। चीनी सैनिक एक तरफ, भारतीय दूसरी। बाढ़ के बीच 2 दिल। ली, माफ किया। कर्णवीर, वर्दी ने सजा दी, दिल ने ना छोड़ा, लेकिन आजाद करती हूँ सब बंधनों से। ली सिर झुकाया। एक बूंद गिरी और पार चली। नाम ना चाहिए, बस मुक्ति। 6 महीने बाद चिट्ठी। ली की, प्रिय कर्णवीर, तुम्हारे मुल्क ने सजा दी, तुमने जिंदगी। अब लहासा में स्कूल चला रही, लड़कियां पढ़ें, नफरत ना सीखें। प्रायश्चित यही, तुम्हारी ना रही, किसी की गुलाम ना। कर्णवीर ने चिट्ठी संभाली, डायरी में रखी। दोस्तों, ये कथा किसी को ठेस पहुंचाने को नहीं, बल्कि जागृत करने को। आप कहां से सुन रहे? शिमला, दिल्ली, लद्दाख, मुंबई, असम या दुनिया कहीं? कमेंट में नाम, शहर लिखिए, ये रिश्ता बनेगा। सब्सक्राइब भूलना मत, क्योंकि आगे ऐसी कहानियां, रोमांच, आंसू, प्रेरणा। तब तक ख्याल रखना। जय हिंद। ये कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो वीडियो को देखो और मजा लो। और ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। सब लोग खुश रहो और आनंद लो। वीडियो